कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वेंजन के फेस पे केचप लग जाता है और दूषी उसे क्लीन करता है। जी हाँ, दूषी के रूम में जाता है उसके क्लॉथ लेने के लिए। वो उसकी शर्ट को स्मेल करते हुए बोलता है कि इसकी स्मेल कितनी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद वो वहाँ पे लैपटॉप को ऑन देखता है तो उसे देखने लगता है। उस पे वेंजन की वीडियो चल रही होती है। वो उसे देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में जिंग यूना के इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्स देख रहा होता है। फिर बोलता है कि जंग ही क्या सीरियस है इस बार। तभी कोई आता है तो वो डोर ओपन करता है। सामने यूनी होती है। जंग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं जंगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जंग को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन नेक्स्ट वो उन लोगों के साथ शॉपिंग पे जाता है। यूनी कुछ क्लोथ्स देख रही होती है। वो जंग से पूछती है कि जंगी को कौन सा कलर पसंद है। जंग बोलता है ग्रीन। उसने स्कूल में एक बार ट्री का रोल किया था। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगी बोल रहा होता है कि मुझे ग्रीन कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो मुझे ट्री बनने के लिए बोल रहे हैं। वो मुंह बना के बैठा हुआ होता है। प्रेजेंट में यूनी जंगी को वो शर्ट दिखाती है। वो उसके साथ लगा के चेक कर रही होती है और जंगी उसे कुछ भी नहीं बोलता। ये देख के जंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसने उसे कुछ नहीं बोला। फिर यूनी पूछती है कि जंगी को ड्रिंक में क्या पसंद है। जंग बोलता है कि शुगर फ्री टी पसंद है। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगी बोल रहा होता है कि ड्रिंक तो स्वीट से ही होती है ना, इससे उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन प्रेजेंट में जंगी वो टी पी लेता है। जंग को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो बाहर से उन दोनों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो किस कर रहे हैं। जंग जल्दी से अंदर वापस जाता है और जंगी को चलाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जंगी बोलता है मैं तो शर्ट की प्राइस चेक कर रहा था। यूना बोलती है कि बस हो गया, मैं इसके लिए पे कर देती हूँ। जंगी बोलता है कि मुझे जंग से अकेले में बात करनी है। ओके बोल के पे करने के लिए चली जाती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जंग बोलता है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो इस डेट पे, क्या तुम्हारा ये सब करना जरूरी है। जंगी बोलता है कि किसने कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे प्रपोज करूंगा। वो उसे एक रिंग भी निकाल के दिखाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये अच्छी है ना। जंग बोलता है तुम सीरियस हो। जंगी बोलता है चैन, मैं एक ऐसे पर्सन से मिला हूँ जिससे मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे हैप्पीनेस विश करो। जंग को ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उसका हाथ पीछे करता है और वहां से चला जाता है। तभी यूना भी उसके पास आ जाती है। यूना बोलती है क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो। जंगी बोलते है क्या तुमने देख लिया। यूना बोलती है हाँ, तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो। ये अब सरप्राइज नहीं रहा। जंगी बोलते है क्या हमारा एम शादी करना ही नहीं है। यूना बोलती है हाँ, मुझे पसंद आया, लेकिन तुम दोनों में क्या चल रहा था। जंगी बोलता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है, लेकिन उसने मुझे हैप्पीनेस विश नहीं किया और वो नाराज हो गया, शायद इसलिए कि मैंने उसे जल्दी नहीं बताया। यूना बोलती है शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो तुम्हें लाइक करता है। जंगी ये सुन के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में दूषी को दिखाया जाता है और उसके साथ जीहाओ भी होता है। दूषी उसे घर जाने के लिए बोलता है। जीहाओ बोलता है कि बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस तरह से आप वेंजन को देखते हैं ये थोड़ा डिफरेंट है ना। दूषी बोलता है कि अपने काम पे ध्यान दो, दूसरों के मामले में मत पड़ो। जंगी बोलता है पिछली बार जब वो बेहोश हो गया था तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जिहाओ बोलता है कि आपने पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, आप हमेशा काम डाउन रहते हैं। मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं देखा किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हुए। दूषी बोलता है कि इसका तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें आंसर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीहाओ बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं वैन को बता दूं कि आप छुप के उसका म्यूजिक सुनते हैं। दूषी उसकी तरफ देखता है तो वो जल्दी से उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने गलती से आपके लैपटॉप पे देख लिया था। दूषी बोलता है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जिहाओ बोलता है क्यों, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। दूषी बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने उसका म्यूजिक सुना था तो मेरा माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया था। बोलता है कि पास्ट की मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं और वो मेमोरीज मेरे साथ ही रहती हैं। यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। दूषी बोलता है कि मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप को रखना चाहता हूँ, मैं इन सबको ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे लिए यही बेहतर होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सीक्रेट ही रखोगे, किसी को भी इस बारे में मत बताना। जिहाओ बोलता है कि मुझे ये सब बताने के लिए थैंक्स, तुम चाहे कुछ भी सोचो मैं तुम्हें सपोर्ट ही करूँगा।
आई होप कि मैं तुम्हें खुश देख सकूं। तुम जो भी करो बस उस पे रिग्रेट मत करना। ये बोलते हुए वो रोने लगता है। दूषी उसके आंसू क्लीन करता है। तभी बेंजान उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो दोनों को ऐसे देख के गलत समझ लेता है और जल्दी से छुप जाता है। तभी जीहो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बेंजान अपने रूम में बैठा यही सब सोच रहा होता है। तभी कोई उसकी विंडो पे नॉक करता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए जाके विंडो का कर्टन पीछे करता है तो सामने चैंग होता है। उसे देखते हुए बोलता है चैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और विंडो को ओपन करता है। चैंग अंदर आते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। वेंजन उसका नेम लेता है। चैंग बोलता है ड्रिंक करोगे या फिर नहीं। वेंजन बोलता है कि हम लोग ड्रिंक कहाँ से लेंगे। चैंग अपना बैग निकाल के उसके सामने करता है जिसमें ड्रिंक और स्नैक्स होते हैं। वेंजन एक बार बैग को देखता है और एक बार चैंग को। नेक्स्ट वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। वेंजन बोलता है जंगही ने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया है जिसे उसकी फैमिली ने उसके लिए चुना है, तो तुम्हें नाराज होने का कोई भी हक नहीं है। चैंग बोलता है हाँ मुझे पता है कि मुझे कोई भी हक नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं अभी भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा वरीड हूँ। जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो क्या करेगा। जब वो लेट नाइट तक काम करता है तो उसे चॉकलेट के लिए क्रेविंग्स होती हैं, तो उसे इसके लिए कोई भी नहीं मिलेगा। और काम करने के बाद वो एक डिनर करता है। कोई भी उसके लिए खाना नहीं बनाएगा, कोई भी उसके लिए ड्राइविंग नहीं करेगा, उसे ड्राइविंग करना पसंद नहीं है। वेंजन बोलता है कि तुम उसके लिए ये सब करते हो ठीक है। चैंग उठ के उसके पास आ जाता है और बोलता है क्या उसके लिए लव ऑफर देना और सिंसेरिटी रखना ठीक है। वेंजन उसे पीछे उड़ने लगता है। चैंग वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है। चैंग बोलता है कि यूजन ने मुझे बीट किया है और उबर ने भी मुझे बीट किया है। वेंजन उसे काम डाउन रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर तुम किसी की इतनी ही परवाह करते हो तो तुम उसे बताते क्यों नहीं। चैंग बोलता है जब मैं हाई स्कूल में था तो उसने दूसरों से कहा कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग एक लेटर लेके आ रहा होता है जिसपे जंगही का नेम लिखा हुआ होता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो जंगही को उसके फ्रेंड के साथ बात करते हुए सुनता है। वो उसे बोल रहा होता है कि चैंग ने मुझे मिलने के लिए बोला है, पता नहीं वो क्या चाहता है। वो लड़का आगे से बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो। जंगही बोलता है कि इन चीजों के बारे में मत सोचो, मैं और वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ओके जस्ट फ्रेंड्स। तो ये सब पूछना बंद करो, मैं उसे कॉल करता हूँ। चैंग वहां से चला जाता है। तभी उसे जंगही की कॉल आती है। वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। वो बोलता है कि उसे नहीं बता सकता। जंगही का फ्रेंड बोलता है कि चलो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं, और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। चैंग वो लेटर को फाड़ के फेंक देता है। वेंजन बोलता है कि तुमने उसे गलत समझा। हाई स्कूल में कोई भी इतनी जल्दी ये एडमिट नहीं करता कि वो किसी को लाइक करता है। चंग बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो। वेंजन बोलता है मैं सच में तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें बता के तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। चंग ही इशारा दे रहा है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा एक्ट नहीं किया। उसने सोचा कि तुम सिर्फ उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो। उसने डिसाइड किया कि वो तुम पे गिव अप कर देगा, और जैसे उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो उसे मान लेगा। चंग बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने बस ये सोचा कि वो मुझे अपने फ्रेंड की तरह ही चाहता है, तो मुझे उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वंशी बोलता है कि अब तुम ये सब बोलने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, वो ऑलरेडी किसी को प्रपोज कर रहा है। चंग बोलता है नहीं, अगर वो मुझे लाइक करता है तो मैं उसकी शादी इस तरह नहीं होने दूंगा। वेंजन बोलता है कि वो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है, तो तुम्हें अब क्या करना चाहिए। चंग बोलता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो दोबारा मेरे लिए फील करे। मैं उसके लिए कुछ बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे गिव अप नहीं करूंगा। मुझे सपोर्ट करोगे या फिर नहीं। और उसके सामने ड्रिंक करता है। वेंजन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी वेंजन को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया। चैंग उसका मैसेज पढ़ते हुए बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करना। वेंजन बोलता है कि मैं ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ, मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं और कर भी क्या सकता हूँ। तभी उसे दूषी और जंगी के बारे में याद आता है तो वो और ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है कि मैं इतनी फजूल बातें कर रहा हूँ। चंग बोलता है चलो ड्रिंक करते हैं। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और चेयर से नीचे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। वेंजन उसे ऐसे देख के बोलता है कि कम से कम इसे ये तो पता है ना इसे करना क्या, और मुझे तो ये भी नहीं पता। मॉर्निंग उनके डोर पे नॉक होता है। वेंजन चंग को बुलाता है। वो नहीं उठता तो उसे उठाने के चक्कर में बेड से नीचे गिर जाता है। तभी दूषी डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसे नीचे गिरे हुए देख के बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर क्यों है और यहाँ से ड्रिंक की स्मेल क्यों आ रही है। वेंजन उसके सामने खड़ा हो जाता है। दूषी बोलता है कि 1 मंथ गुजर चुका है, मुझे लगा कि तुम पहले से बेटर हो गए होगे, और देखो तुम क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पर जमीन पे लेटे हुए थे। वो उसे काफी ज्यादा डांटने लगता है। वेंजन बोलता है हाँ ऐसा ही है, और मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि मेरा भाई ऐसा क्यों चाहता है। मैं 3 मंथ में ही अपना सारा काम संभाल लूं, और यहाँ पर
कोई मेरा म्यूजिक क्यों नहीं सुनता? मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि मुझे कहाँ पर जाना है। दूसरी उसके शोल्डर से पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, खुद को संभालो। वेंजन उसके हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम मुझे दोबारा फोर्स कर रहे हो। मेरे भाई ने जो तुम्हें काम दिया ना, तुम उसको खत्म करो। तुम्हें सिर्फ अपने काम की परवाह है और अपने बॉस की। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चैंग उसका नेम ले रहा होता है लेकिन वो उसको सुनता ही नहीं। दूसरी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि कल रात क्या हुआ। चैंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके फोन की तरफ इशारा कर देता है। नेक्स्ट सीन में दूसरी उस म्यूजिक फार्म को खोल के बैठा हुआ होता है। फिर वो किसी को कॉल करता है। दूसरी साइड पे वेंजन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैंने ये सब क्यों कहा। तभी दूसरी उसके पास आता है और बोलता है कि अभी तुम्हें एक मैसेज मिला। वो अपने मोबाइल पे मैसेज देखता है जिस पर उसे कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट किया गया था। वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है कि वो लोग मुझे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बोलता है कि तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वेंजन बोलता है कि ये सब मैं कैसे कर सकूंगा और ये ट्रेनिंग भी। दूसरी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ स्टेज पर मेरे सामने खुद को प्रूव करो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? वेंजन बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तभी वो उसके भाई की कही हुई बातों से बोलता है मुझे तुम पे बिलीव है, फ्यूचर में कुछ भी हो वो उसके साथ निपट लेगा। वेंजन बोलता है क्या ये मेरे भाई ने कहा? दूसरी बोलते हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ये लफ्ज हमेशा याद रखो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में जीहाओ को दिखाया जाता है। उसके पास वेंजन और उसके साथ एक लड़की होती है। वो आते हैं। जीहाओ बोलते हैं वेंजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वेंजन बोलता है कि मैं परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। जिहाओ बोलता है परफॉर्म, लेकिन बॉस तुम्हें यहाँ पर कैसे आने दे सकते हैं? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम छुप के यहाँ पर आए हो। वेंजन बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। तभी एक लड़की आती है। वो वैन को बोलते है कि आओ मैं तुम्हारा पहले मेकअप और हेयर स्टाइल बना दूँ। वो वहाँ से जाने लगता है तो जिहाओ बोलता है कि तुम अपनी गिटार मुझे दे जाओ। वेंजन मना करता है। जिहाओ बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है, ये मुझे दे जाओ। फिर वेंजन उसे दे देता है गिटार। उसके जाने के बाद जिहाओ स्माइल करता है। वेंजन जब वापस आता है तो उससे गिटार के बारे में पूछता है। जिहाओ बोलता है कि जब मैं वॉक कर रहा था तो तुम्हारी गिटार मेरे हाथ से स्लिप हो गई। जिहाओ बोलता है हाँ एक्सीडेंटली वो मुझ से झाड़ियों में गिर गई। जिहाओ बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुम मेरे बॉस को करोगे। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसे ढूंढ लो। और वहाँ से चला जाता है। वेंजन उसका नेम चलाता है। वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है। नेक्स्ट सीन में वो गिटार ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जगह जंगल होती है। उसे वो गिटार कहीं पर भी नहीं मिल रही होती और बोलता है कि मैं बार बार एक ही जगह पे आ रहा हूँ, पता नहीं उसने वो कहाँ पर फेंक दी। और काफी ज्यादा डर रहा होता है। दूसरी साइड पे दूसरे को दिखाया जाता है जिसे किसी की कॉल आती है और वो उसे आगे से सॉरी बोलता है। दूसरे वहाँ से उठ के भागता है और जंगही की आवाज बैकग्राउंड में आ रही होती है। वो बोलता है कि बॉस आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था कि मैंने उसकी गिटार झाड़ियों में फेंक दी है और वो बेवकूफ जंगल में चला गया है। वो जगह यहाँ से बिल्कुल अलग है। दूसरी की चेस्ट में पेन होने लगता है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता। दूसरी साइड पे चैंग अपनी और जंगही की पिक्स देख रहा होता है। उस डायरी में उसने वो सब कुछ लिखा होता है जो जंगही को पसंद होता है और वो भी चीजें जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद होती। वो ये सब पढ़ के स्माइल करता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।